नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स पूरे अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हाइपीरियन अर्थ पर आ रहा है और वो बड़ी तेजी से आ रहा है जो अगर अर्थ को हिट कर गया तो पूरा अर्थ मिट जाएगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हाइपेरियन को देखते हैं जो अर्थ की ओर तेजी से आ रहा था। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हमारे अर्थ की ओर बुलेट आ रहा है और उसका नाम है हाइपेरियन। या हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जिसमें एवेंजर्स हाइपेरियन को रोकने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी ब्लैक पैंथर एवेंजर्स से कहता है अब तक हम हाइपेरियन के बहुत सारे वर्जन देखे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ये जो वर्जन है वो क्या कर सकता है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि वो जितनी तेजी से अर्थ पर आ रहा है वो अगर अर्थ को हिट कर गया तो अर्थ के 2 हिस्से हो जाएंगे। यह कहते हैं कैप्टन मार्वल विजन से पूछती है कि हमारे पास कितना समय है। ये सुनते ही विजन टाइम देखता है और कहता है कि हमारे पास 5.5 घंटे हैं। ये सुनते ही थॉर कहता है कि गॉड की परीक्षा है, लेकिन तभी वहां कोई आती है और कहती है नहीं, ये गॉड की नहीं बल्कि गॉडेस की है। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर स्टॉर्म आ चुकी थी। तभी वहां पर सैम विल्सन आता है और कहता है कि इसे मैंने यहाँ पर बुलाया है ताकि वो म्यूटेंट की आवाज बन सके। तभी स्टॉर्म एवेंजर से पूछती है कि बोलो मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और मैं जानती हूँ तुम्हें किससे बात करनी चाहिए। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक्समैन का नया हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर स्टॉर्म साइक्लॉप्स से मिलने आई थी। तभी साइक्लॉप्स स्टॉर्म से पूछता है तुम अब एवेंजर बन गए हो। जिस पर स्टॉर्म कहती है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो, पर यह हमारे म्यूटेंट के भलाई के लिए है। तभी साइक्लॉप्स स्टॉर्म से कहता है कि तुम्हें एवेंजर्स में जाना है तो जाओ, पर यह मत भूलना कि हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तभी स्टॉर्म कहती है देखो एवेंजर्स के नाते मैं यहाँ कुछ चाहती हूँ। जिस पर साइक्लॉप्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसलिए मैंने इसे बुलाया है। यह कहते हुए वहाँ पर किड ओमेगा आ जाता है। तभी साइक्लॉप्स स्टॉर्म से कहता है ये हमारा नया साइकिक है क्योंकि चार्ल्स ने जो किया उसके बाद उसे बंद करके रख दिया है। अब जो भी है वो यही है और यह हमारा आखिरी सेरेब्रो है। तभी किड ओमेगा स्टॉर्म से पूछती है कि कहो क्या बात है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स को देखते हैं जो तैयारी में लगे थे। तभी टोनी कहता है कि मैंने एवेंजर्स के डीप स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को चेक किया लेकिन मुझे वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मैंने भी ढूंढा लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मिला। और विजन भी यही कहता है। लेकिन तभी उन सबको किसी का कॉल आता है। ये देख कर टचरा टोनी से कहता है ये कॉल तुम्हारे लिए है। जिस पर टोनी पूछता है किसका है, हाइपीरियन का। जिस पर टचरा कहता है नहीं, ये उससे भी बुरा है। ये कहते हैं टोनी उस कॉल को उठाता है और तब वो आदमी टोनी से कहता है मैं जानता हूँ मैं वो आखिरी आदमी हूँ जिससे तुम देखना चाहते हो, लेकिन क्या करूँ, मैं वही बंदा था जिसने तुम्हें परेशान किया है, पर मैं ही वो बंदा हूँ जिसे वो दुनिया याद है। ये कहते हम देखते हैं कि टोनी को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लेड है। तभी ब्लेड कहता है कि मैं ही वो बंदा था जिसे याद है कि उस दुनिया में एवेंजर्स की जगह स्क्वाड्रन सुप्रीम थी और वो दुनिया मेफिस्टो ने बनाई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैंक्टम देखते हैं जहाँ पर वांडा स्ट्रेंज से मिलने आई थी। तभी वांडा स्ट्रेंज को बताती है कि हाइपेरियन जिस दुनिया की बात कर रही है वो मेफिस्टो ने बनाई थी और हम में से किसी को भी ये बात याद नहीं है, बस उसे याद है। लेकिन अब पता चला है कि हाइपेरियन को भी ये बात पता थी। तभी क्लिया कहती है ये मत भूलना कि ये वही बंदा है जिसने स्ट्रेंज पर हमला किया था और इसे वैम्पायर बनाया। जिस पर स्ट्रेंज क्लियर से कहता है वो उस समय किसी के वश में था। जिस पर वांडा कहती है कि क्लियर मैंने जो सहा है वो वारने के कारण है, पर हमसे अधिक ब्लेड ने सहा है और वो कभी एवेंजर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती हूँ। यासीन शिफ्ट होती है और हम एस्गार्ड देखते हैं जहाँ पर थॉर और सैम बात कर रहे थे। तभी सैम थॉर से कहता है कि हाइपेरियन कभी हीरो था जैसे कि हम हैं, लेकिन फिर उसकी दुनिया बदल गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो गुम हो गया है थॉर। जिस पर थॉर सैम से कहता है कि हाँ हम ये बात जानते हैं पर हमें अपनी दुनिया के बारे में सोचना होगा। ये सुनने के बाद सैम वहाँ से इम्पॉसिबल सिटी चला जाता है। तभी सैम के जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ आती है और थॉर से पूछती है कि क्या तुमने उन्हें वो बात बताई
जिस पर थॉर सिर्फ से कहता है नहीं, अभी तक नहीं। या हम टोनी को देखते हैं जो कैप्टन मार्वल से कहता है कि अब हाइपेरियन को रोकने के लिए हमारे पास एक ही प्लान है, और वो ये है कि ब्लेड के अनुसार हाइपेरियन वाइब्रेनियम के सामने कमजोर पड़ता है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हाँ, हम उसे स्पेस में एक ऐसे पॉइंट पर लाएंगे और फिर उस पर वाइब्रेनियम की मिसाइल छोड़ देंगे, जिससे कि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि अगर वो उससे भी तेज निकला तो। जिस पर विजन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड पर चला जाएगा, जिसके कारण टाइम डायलेशन हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा करेगा नहीं। और रही बात हमारे क्लाउड्स की, तो वो उसे दिखाई नहीं देंगे और हमारे क्लाउड्स अपना काम कर जाएंगे। या हम स्ट्रेंज को देखते हैं जिसे किड ओमेगा कहता है वो तैयार है। यह सुनते ही स्टॉर्म वांडा को कांटेक्ट करती है और कहती है माइंड ऑनलाइन है। ये सुनते ही वांडा और स्ट्रेंज अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं, और तब वांडा एवेंजर्स से कहती है कि सोल ऑनलाइन है। ये बात थॉर और सिर्फ भी सुन लेते हैं, और तब थॉर कहता है कि आइस ऑनलाइन है। या हम कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, विजन और ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो ये बात सुन रहे थे। तभी कैप्टन मार्वल कहती है हम तैयार है, बस शुरू करो। ये सुनते ही वांडा, स्ट्रेंज और क्लिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वही किड ओमेगा अपनी साइकिक पावर यूज करने लगता है, या सिर्फ अपनी गॉड की पावर यूज करने लगती है, और तब उन तीनों की पावर एक हो जाती है। और तब उन्हें हाइपेरियन दिखाई देता है जो अर्थ के पास आ रहा है। तभी ये देखकर वे तीनों कहते हैं कि ये बुलेट की तरह है जो तेजी से आ रहा है, लेकिन वो बहुत डेडली है। ये कहते हुए तीनों हाइपेरियन की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ निकालते हैं। अब आयरन मैन का लोकेशन मिल चुका था। ये देखकर वो टचला से कहता है जल्दी करो। ये सुनते ही टचला सारी वाइब्रेनियम के मिसाइल हाइपेरियन पे छोड़ देता है और उनके साथ फ्लैश को भी छोड़ देता है। या विजन ये देख रहा था, और तब वो कैप्टन मार्वल से कहता है ये सही नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है हाँ ढूंढना चाहिए, लेकिन इस हाइपेरियन ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। यह हाइपेरियन मरना चाहता है, इसलिए वो ये हथकंडे अपना रहा है ताकि हम ना चाहते हुए भी उसे मार डालें। या हम सारे मिसाइल्स को देखते हैं जो हाइपेरियन पे हमला करते हैं, तो वही विजन और कैप्टन मार्वल ये देख रहे थे। और तब विजन कहता है कि अब तुम देखोगी क्या होने वाला है। यह कहते हुए विजन को कुछ याद आता है और वो तुरंत सिटी से कहता है कि क्या तुम हाइपेरियन के पास इमरजेंसी डायमेंशनल गेट खोल सकते हो। जिस पर सिटी कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार खोल दिया तो उसे बंद करने में बहुत समय जाएगा। उतने में हाइपेरियन समझ जाएगा कि वो कहाँ पे है और वो फिर से वापस यहाँ आ जाएगा। जिस पर विजन कहता है क्या हो अगर वो वापस आए नहीं तो। या कैप्टन मार्वल विजन से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। जिस पर विजन कहता है कि हाइपेरियन अपनी मौत चाहता है, पर हम उसे ये नहीं देंगे। ये कहते ही हम हाइपेरियन को देखते हैं जिसके सामने अचानक से डायमेंशनल पोर्टल खुल चुका था, जिसमें से हाइपेरियन चला जाता है, और अगले पल वो देखता है कि वो 616 से 901 पे आ गया था। तभी वहाँ आने के बाद हाइपेरियन वहाँ देखने लगता है, और तब हमें हाइपेरियन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो क्या मैंने एवेंजर्स को खत्म कर दिया और मैं कहाँ पे हूँ। ये अर्थ मेरे हाइपरस्पेस में है। तभी हाइपेरियन के सामने ब्लास्टर्ड आ जाता है और उसे रोकता है, लेकिन तभी हाइपेरियन ब्लास्टर्ड को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ब्लास्टर्ड कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी दुनिया को खोया है और इसलिए तुम मौत चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर हमारी दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है तो तुम्हें ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ तुम्हारी आवश्यकता हो। यह कहते ब्लास्टर्ड हाइपेरियन को अर्थ दिखाता है और कहता है ये वो दुनिया है जो मुसीबत में है, क्योंकि यहाँ के हीरोज मर चुके हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो अब तुम्हारे हाथों में है इस दुनिया को बचाने का, तो क्या तुम इस दुनिया के हीरो बनोगे। ये सुनते ही हाइपेरियन सोचने लगता है और फिर वही रहने का तय करता है। फिर उसके बाद हम थॉर और स्टॉर्म को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी थॉर स्टॉर्म से पूछता है क्या तुम एवेंजर बनना पसंद करोगी। जिस पर स्टॉर्म कहती है हाँ, पर तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर थॉर कुछ सोचता है और कहता है इन लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है। यह सुनते ही स्टॉर्म थॉर से पूछती है मेरी, हमारी क्यों नहीं। जिस पर थॉर कहता है मैं पहले ही बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ, मुझ पर मर्डर का आरोप लगा है जो मैंने कभी किया नहीं था, और इसीलिए मैं एवेंजर्स से जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरे जाने के बाद मेरी याद आएगी, उसे तुम ही भर देना। लोगों को कभी ये लगना नहीं चाहिए कि थॉर के जाने के बाद ये टीम कमजोर हो गई है, बल्कि उन्हें पता होना चाहिए कि अभी एवेंजर्स वही ताकतवर है। ये कहते हैं थॉर वहां से चला जाता है, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।